हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको समझाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सभी बच्चे जो मेरी इस वीडियो के थ्रू कांटेक्ट में हैं वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि ये आईयूपीएसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और समझने वाला अच्छा टॉपिक भी है। हर कंपटीशन में, हर एकेडमिक में कोई ना कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस में आईयूपीएसी नेम का आ ही जाता है। तो कैसे लिखेंगे आईयूपीएसी नेम, क्या है इसके रूल्स और रेगुलेशन, ये सब पहले बता करके फिर मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। पहले तो आप नियम और कानून यानी रूल्स की बात करें। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 11th में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोला जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म बोली जाती है। लेकिन अभी क्योंकि ये सब 11th में पढ़ चुके होते हैं आप, हमें बात कर लेनी है कि इसके रूल्स क्या है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने लिखा K4FeCN का होल 6 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कैसे हम लिखते हैं, तो पहला रूल क्या है, पहले रूल समझिए फिर आगे आपको नाम लिखना सिखाते हैं। रूल चाहे तो किसी कॉपी पे मेरी वीडियो के साथ में कॉपी पेन उठाइए और लिखते चले जाइएगा, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। रूल नंबर 1 यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है पॉजिटिव और दूसरा हिस्सा कहलाता है नेगेटिव। यानी कहने का मेरा मीनिंग यह है कि कॉम्प्लेक्स कोई सा भी हो, कॉम्प्लेक्स का पहला पार्ट ही पॉजिटिव होगा और दूसरा पार्ट ही नेगेटिव होगा। जैसे कि अगर हम सिंपल कंपाउंड में लिखते हैं KCl तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, K2SO4 पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, दूसरा पार्ट हमेशा नेगेटिव होगा। अगर कॉम्प्लेक्स टूटने वाला न हो, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, इधर भी कुछ नहीं, बीच में ही केवल कॉम्प्लेक्स आयन हो, तो उसको न्यूट्रल स्पीशीज में काउंट कर दिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स को हमेशा 2 पार्ट में तोड़ा जाता है, पहला पॉजिटिव पार्ट और दूसरा नेगेटिव पार्ट। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा कि जब हम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, चाहे इधर हो या उधर हो, मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन के इस साइड में भी कोई स्पीशीज आ सकती है। जैसे कि हमें यहां मान लीजिए CrNH3 का होल 6 और यहां पर आ गया आपका SO4 या Cl3 यहां पर बाहर लगा दिया गया। तो ये स्पीशीज का मतलब यहां पर पॉजिटिव पार्ट ये कहलाएगा और यहां पर नेगेटिव पार्ट ये कहलाएगा। ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स को पहले किस में पार्ट डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्या होगा पॉजिटिव, दूसरा पार्ट क्या होगा नेगेटिव। अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो जानते हैं ना, जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चाहे इधर हो या इधर, इनके नाम में कोई चेंज नहीं होता है, ये बात भी लिख लीजिए। यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट और राइट में कुछ भी हो, जैसे ये पोटेशियम है तो ये पोटेशियम रहेगा, ये क्लोराइड है तो ये क्लोराइड ही रहेगा, इनके नाम में कोई चेंज नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल है और लिगेंड्स है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। इनके साथ अगर प्रीफिक्स में जैसे 6 है तो हेक्सा लगाएंगे, 2 है तो बाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, 5 है तो पेंटा लगाएंगे। जितने लिगेंड्स हैं वो नंबर प्रीफिक्स में यूज करेंगे, जैसे पेंटा, फिर जो भी है लिगेंड का नाम। अब लिगेंड के नाम क्या क्या हैं वो बात हमें करना जरूरी है। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनके नाम फिक्स हैं, जैसे अमोनिया को NH3 को बेटा अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीन, AMMINE। वाटर H2O को बोलते हैं एक्वा, एक्वा भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे एक्ओ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CO को बोलते हैं कार्बोनाइल या कार्बोनिल, जो भी आप बोलते हैं। NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, है ना। इस तरीके से कुछ लिगेंड्स के नाम फिक्स हैं, जैसे EN को बोलते हैं इथाइलिन,
इथाइलिन डाईएमीन, ये अमीन नहीं, ये एमीन है और अमोनिया में डबल एम बनता है। यहां पर ये नाम तो फिक्स है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जैसे क्लोराइड, तो जिनके नाम में मैं लिख देता हूं क्लोराइड, जिनके नाम में आइड आ रहा है, ये आइड, तो आइड को हटा देंगे और आइड की जगह आइड में से ई को हटा देंगे। आइड में से क्या हटा देंगे बेटा, ऐसे लिखें, आइड में से ई को रिप्लेस करेंगे और ओ जोड़ देंगे तो बन जाएगा आइडो। जैसे Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। ऐसे ही सल्फेट को क्या बोलते हैं, सल्फेट में से ई हटाइए तो सल्फेटो, यानी ई को रिप्लेस करना है। सल्फेट यानी एट हो या आइट हो, आइट हो या आइड हो, तो यहां क्या हो जाएगा, आइटो, यहां क्या होगा, एटो। यानी जितनी भी ई आ रही हैं लास्ट में, जैसे अगर हम करें ऑक्सलेट तो ई हटाइए क्या बनेगा, ऑक्सलेटो। सल्फेट में से ई हटाइए, सल्फेटो। क्रोमेट में से क्रोमेटो, है ना। कार्बोनेट में से कार्बोनेटो। साइनाइडो, साइनाइड नहीं, साइनाइडो, है ना। तो जितनी भी ई आ रही हैं उनको ओ से रिप्लेस कर देना जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो तब। तो आपने क्या सीखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है, नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट या राइट में बाहर जो भी है उसके नाम में कोई चेंज नहीं होता है, उसके नंबर से भी कोई मतलब नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं प्रीफिक्स के साथ। अब प्रीफिक्स अगर 6 है तो हेक्सा लगाएंगे, 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे। अब लिगेंड के नाम कैसे लिखेंगे, अमोनिया NH3 को अमीन, वाटर को एक्वा, ये सब, और जिसके नाम में लास्ट में ई आ रहा है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, इनकी ई को ओ से रिप्लेस करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे, और मेटल के नाम में इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए ध्यान से, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे क्रोमियम तो क्रोमियम, आयरन तो आयरन ही रहेगा, है ना। पैलेडियम पैलेडियम ही रहेगा, कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा, निकिल निकिल ही रहेगा, कॉपर कॉपर ही रहेगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आ जाती है पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो जाती है तो मेटल का नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे Fe को लिखेंगे हम लोग फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट। निकिल को लिखेंगे हम लोग निकलेट, कॉपर को लिखेंगे हम लोग क्यूपरेट, है ना। सिल्वर को लिखेंगे अर्जेंटेट, पैलेडियम को लिखेंगे पैलेडेट, मतलब 8 लगाते चले जाएंगे अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो लिगेंड्स के नाम में तो चेंज होना ही है, लिगेंड्स के नाम में तो चेंज होना ही है, चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव हो नेगेटिव इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो मेटल के नाम में 8 लगाते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं करते। और साथ में जहां पर मेटल का नाम आता है वहीं पर लिखी जाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी मैं आपको अभी निकाल करके बताऊंगा। जहां पर मेटल का नाम आता है रोमन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और बच्चों लास्ट पॉइंट जो किताबों में भी नहीं दिया हुआ है लेकिन है 100% श्योर, क्या है कि एक तो मेरी राय आपसे ये है, मेरी सलाह आपसे ये है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आईएससी बोर्ड के हों, सीबीएसई और आईएससी बच्चे तो इंग्लिश में लिखते ही हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। यूपी बोर्ड के बच्चे भी नॉमेनक्लेचर को इंग्लिश में ही लिखें, जिससे गलती मिस्टेक होने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि यहां एक भी मात्रा इधर से उधर अगर लगती है तो नाम कटेगा, क्योंकि ये नाम लिखवाया जा रहा है और नाम ही, जैसे राम लिखवाया जा रहा है, रामा लिख दो तो नंबर 0 मिलने वाले, अगर प्रदीप लिखाया जाए तो प्रदीपा लिख दो तो नंबर 0 मिलने वाले हैं। यानी नाम में अगर एक भी मात्रा इधर से उधर होती है तो 100% 0 नंबर ही मिलना है, इसलिए इंग्लिश में मिस्टेक होने के चांस यहां कम है। एक बात, दूसरी बात, नाम का कोई भी लेटर कैपिटल नहीं बनेगा, ध्यान सुनिएगा, नाम का कोई भी लेटर कैपिटल नहीं बनेगा, स्टार्टिंग भी स्मॉल लेटर। यहां इंग्लिश का रूल ना अप्लाई कर देना,
ये मत समझना साहब इंग्लिश गलत हो जाएगी, पहला लेटर कैपिटल ना, रूल है ये, जितने भी लेटर यूज करेंगे आईयूपीएसी नाम लिखते समय वो सभी स्मॉल लेटर ही होने चाहिए। बस एक जगह अगर NO2 लिगेंड है तो N कैपिटल नाइट्राइटो लिखेंगे, ये N इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाम में नहीं है, N नाइट्राइटो बोलेंगे, और अगर ONO लिगेंड है तो O नाइट्राइटो बोला जाएगा। इतनी बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी NO2 में N नाइट्राइटो ना दिख रहा हो तो NO2 में N नाइट्राइटो, N डैश नाइट्राइटो स्मॉल लेटर ही चलाइएगा, नाइट्राइटो। और अगर ONO है तो फिर मैं बोल रहा हूं O नाइट्राइटो, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कुछ समझाता हूं, नाम लिखवाने की कोशिश करता हूं, थोड़े नाम आपको लिखवाऊंगा तो आप जरूर समझ जाएंगे। मेरी वीडियो को बार बार आप रिप्ले करिएगा और रिप्ले करने के बाद पॉइंट्स को लिख लीजिएगा और समझिएगा। 2-3 बार देखेंगे तो आप 100% आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला नाम हम यही लिखते हैं K4 FeCN का होल 6। इसका नाम क्या होगा? मैंने बोला कोऑर्डिनेशन स्फीयर से लेफ्ट और राइट में कोई भी चीज हो उसके नाम में कोई चेंज नहीं। जैसे यहां पोटेशियम है तो लेटर स्मॉल ही रखिएगा, पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया मैंने, बड़ा बड़ा लिखता हूं दिखेगा आपको, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है ना। अब इसके नंबर से कोई मतलब नहीं है अभी मुझे। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नाम लिगेंड्स का लिखते हैं, लिगेंड कितने? 6, तो यहां लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा हो गया। साइनाइड है तो क्या लिखेंगे? साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। आयरन कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है क्योंकि बाद में आ रही है, तो आयरन का नाम होगा फेरेट। और रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? पोटेशियम की +1 × 4 तो +4 हो गई। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, x मान लीजिए, -6 क्योंकि Cn की -1 होती है, 6 से मल्टीप्लाई करिए, टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, x = +2 आ जाएगा। रोमन में चार्ज नहीं, केवल डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, तो नाम हुआ पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। इसी तरीके से अगर नाम लिखते हैं K3 FeCN का होल 6 तो नाम बिल्कुल वही रहेगा, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो फेरेट, फेरेट थर्ड। क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए, +3 + x - 6 = 0, x = +3 आएगी, तो मैंने थर्ड रोमन में लिख दिया है। ऐसे ही अगर हम बात करें NiCO का होल 4, अब यहां पर इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, मतलब न्यूट्रल स्पीसीज है, तो अब ना इधर का नाम ना इधर, तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम क्या है? कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब है कितने कार्बोनिल? 4, तो नाम के आगे लगना है टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल। अब आगे निकिल लिखा जाएगा। क्यों निकिल? निकलेट क्यों नहीं आया? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है निकिल। और ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए, x CO की 0 होती है तो 4 × 0 = 0, तो यानी यहां पर 0 आएगी। इसी तरीके से NiCl4 ऊपर 2 नेगेटिव। अब यहां बात कर लेते हैं, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, मीन्स यहीं से नाम शुरू होगा, टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा 4 क्लोराइडो निकिल। अब यहां नेगेटिव लगा है तो इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव है, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखिए, x क्लोरीन की -1 × 4 -4 = -2, यानी रोमन में +2। इस तरीके से साइन वहां नहीं लगाएंगे प्लस माइनस का, केवल ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे ही मान लीजिए Ni, ये Ni है, ध्यान रखिएगा, NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, नाम हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो निकलेट, निकलेट सेकेंड। ऐसे ही अगर आप नाम लिखें CrNH3 का होल 6 Cl3। अब बेटा यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव हो चुकी है तो इधर कुछ है नहीं, यानी नाम लिगेंड से ही शुरू होना है। हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन, AMMI, हेक्सा अमीन क्रोमियम, क्योंकि नाम में कोई चेंज नहीं,
क्रोमियम रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी, और लास्ट में है क्लोराइड, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्टेट से बाहर है तो नाम में कोई चेंज नहीं, क्लोराइड ही लिखेंगे, इसके नंबर से भी कोई मतलब नहीं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x प्लस 6 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 3, यानी रोमन में यहाँ थर्ड लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये नाम हुए, मैंने आपको ये नाम बताए। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं बुक में। CONH3 का होल 6 कोबाल्ट वाला CO है, CONH3 का होल 6 ऊपर 3 पॉजिटिव दिए हैं, इंडिकेट कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है। लिगेंड से चलिएगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड आ जाएगा। आयन लगाना चाहे लगा दीजिएगा, वैसे आपने हेक्सामीन कोबाल्ट ये थर्ड आएगा ही तभी जब इसके ऊपर नेगेटिव आए, आयन चाहे लगाए ना लगाए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी तरीके से एक नाम है CONH3 का होल 5 Cl, यहां लिख लेते हैं, ये आपने लिख लिए होंगे अब तक। CO कोबाल्ट वाला CONH3 का होल 5 Cl और ऊपर लगे हैं 2 पॉजिटिव। अब आप देखिए यहां पर लिगेंड 2 कैटेगरी में आ गए। अगर लिगेंड 2 डिफरेंट टाइप के हों तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये अमीन है ये क्लोराइड है, A पहले आता है Cl बाद में, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं, नाम है इसका पेंटा अमीन हो गया, क्लोराइडो हो गया, पेंटामीन भी हो गया, क्लोराइडो भी हो गया, कोबाल्ट भी हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, इसको निकालते हैं, x प्लस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू +2, यानी कि ये 1 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू +3, यानी यहां थर्ड। तो नाम हो गया पेंटामीन क्लोराइडो, पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। आयन लिखना चाहे तो आयन लिख दीजिएगा, और नहीं, अब आपके मन में आ रहा सर ने यहां कोबाल्टेट क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव साइन था। तो ऐसे कुछ नाम हैं जो आप जरूर लिखेंगे, जैसे AgNH3 का होल ट्वाइस ऊपर एक पॉजिटिव, ये भी नाम बताता हूं, NH3 का AgNH3 का होल ट्वाइस ऊपर एक पॉजिटिव, तो नाम बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि डाई अमीन अमोनिया ना, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट, देख लीजिए। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए, इन एग्जाम्पल्स को आप लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। थोड़े से और भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जैसे PtCl4 2 नेगेटिव वाला, एक नेगेटिव वाला भी इंडिकेट कर देता हूं। PtCl4 ऊपर 2 नेगेटिव है, तो नाम आप लिख सकते हैं, देखिए टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, और रोमन में सेकंड आएगा, चेक कर लीजिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन्स +2। तो ये मैंने यानी मैक्सिमम कोशिश की है आपको समझाने की IUPAC नेम, तो इनसे आप IUPAC नेम और प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ कुछ बता दूंगा, एग्जाम्पल्स भी भेज दूंगा आपको, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत है। IUPAC प्रैक्टिस चाहती है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ज़्यादा IUPAC आप सीख जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप IUPAC को सीखें और अच्छे से अच्छे उसकी प्रैक्टिस करके IUPAC में परफेक्ट बनने की कोशिश करें। अब एक बात यहां पर और चलते चलते सीख लेते हैं कि सर अगर मान लीजिए आपको ये नाम दिया होता तो फार्मूला कैसे बनाते आप, यानी नाम से फार्मूला बनाने का कोई तो मेथड होगा आपके सामने, उसको कैसे आप बनाएंगे वो भी आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। हमेशा पहले देखिए पेंटा अमीन है तो यानी NH3 कितने होंगे 5, क्लियर हो गया। क्लोराइडो है तो Cl होगा एक, अगर डाइक्लोराइडो होता तो Cl2 होता। इस पूरे को के बाद कौन है कोबाल्ट, पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये थर्ड कैसे आएगा, थर्ड आने यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां थर्ड आनी चाहिए, तो x की वैल्यू थर्ड आनी चाहिए, x प्लस यहां कितना है 0, क्योंकि अमोनिया की 0 होती है, 5 से मल्टीप्लाई करो 0 -1 इज इक्वल टू
अब आप यहां क्या रखें कि वैल्यू क्या हो जाए, थर्ड हो जाए। यानी अगर हम +2 रख दें तो x इज इक्वल टू ये भी उधर जाएगा, +3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसके ऊपर चार्ज +2 आएगा। अब जैसे डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट है तो डाईएमीन का मतलब हुआ NH3 का होल ट्वाइस और सिल्वर ये हो गया। अब फर्स्ट है तो यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो x हो गई, यानी x मानना है, ये 0 हो गई। अब इज इक्वल टू 1 आना चाहिए तो यानी +1, यानी यहां पर हम +1 रखते हैं। टेट्राक्लोराइडो यानी कि Cl4 हो गया टेट्राक्लोराइडो। प्लेटिनेट मतलब प्लेटिनम हो गया। अब 2 लाना है, कैसे आएगा 2 कैसे आएगा, Pt को हम लोग x मान लेते हैं, -4 इज इक्वल टू क्या रखें, यानी कि अगर हम यहां पर 2 रख दें प्लस का और x इज इक्वल टू तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा प्लस में और ये भी प्लस में तो 6 आ जाएगा, लेकिन ना हमें लाना 2 है तो इसका मतलब ये 2 माइनस होना चाहिए और जब ये 2 माइनस होगा तो आंसर आपका 2 ही आएगा प्लस का। तो इस तरीके से आप कुछ नाम दिए हो तो उनका फार्मूला भी बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया लिगेंड्स, ये मैंने आपको समझाया आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, ये बताया आपको लिखने का तरीका। इनकी प्रैक्टिस करिएगा और भी कभी मुझे जरूरत लगेगी तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर जरूर करूंगा। तो कैसा लगा मेरा कंसेप्ट, कैसा लगा मेरा तरीका और क्या सीखे आप इस वीडियो से, इसको भी मेरे इनबॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट डालिएगा और मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।